इस न्यूज़ के प्रायोजक है कान्हा रिजॉर्ट। कान्हा रिजॉर्ट जंगल के पास सुकून के साथ, जहां सुकून आपका इंतजार कर रहा है। कान्हा घूमने आए हैं तो रुकिए वहां जहां सुकून भी है और स्टाइल भी। कान्हा गेट से बस कुछ ही दूर। यहाँ है लग्जरी रूम्स, खुला स्विमिंग पूल, इंडोर आउटडोर गेम्स, कॉन्फ्रेंस हॉल, साथ ही साथ यहाँ हर शादी होती है खास। तो देर किस बात की, आज ही बुकिंग करें और बना लीजिए अपनी छुट्टी को यादगार। कान्हा रिजॉर्ट, छपरी रोड, खटिया गेट, कान्हा नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ राज्य में सक्रिय एक हाइक और महिला सशस्त्र नक्सली ने जिला पुलिस बल बालाघाट के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। यह महिला नक्सली सुनीता पिता बिसरू ओयाम छत्तीसगढ़ राज्य के ग्राम गोमबेट, तहसील भौरगढ़, जिला बीजापुर निवासी है, जिसके विरुद्ध मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में कुल 14 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। बालाघाट जिले में नक्सली सक्रियता के चलते 1992 के बाद पहली बार अन्य राज्य के सशस्त्र नक्सली ने मध्य प्रदेश शासन के सामने आत्मसमर्पण किया है। बालाघाट पुलिस के मुताबिक भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने या फिर कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी गई थी, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। 1 नवंबर को लांजी थाने के चौरिया कैंप अंतर्गत हाइक और सशस्त्र महिला नक्सली सुनीता पितु बिसरू ओयाम ने शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रभावित होकर और भारत के संविधान पर विश्वास रखते हुए जिला पुलिस बल बालाघाट के समक्ष स्वयं आकर आत्मसमर्पण कर दिया। सशस्त्र नक्सली सुनीता ओयाम मलाजखंड दर्रे कसा दलम की ऐसी एम है जो इंसास के साथ सशस्त्र नक्सली संगठन में मध्य प्रदेश गोंदिया एवं राजनांदगांव डिवीजन में सक्रिय थी। उस पर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश में कुल 14 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। सुनीता ओयाम माओवादी संगठन में सन 2022 में जुड़ी हुई थी। छत्तीसगढ़ के माड़ क्षेत्र में 6 माह का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उसने सीसी मेंबर रामदेव के गार्ड में रूप में कार्य किया था। सशस्त्र महिला नक्सली सुनीता ओयाम का यह आत्मसमर्पण मध्य प्रदेश आत्मसमर्पण पुनर्वास सह राहत तिथि 2023 के अंतर्गत पहला आत्मसमर्पण है और बालाघाट जिले में नक्सली सक्रियता के चलते 1992 में के बाद पहली बार अन्य राज्य के किसी सशस्त्र नक्सली कैडर ने मध्य प्रदेश शासन के सामने आत्मसमर्पण किया है। ये सरेंडर क्यों हुआ है? एक तो जो अपने राज्य की पॉलिसी है वो बहुत अच्छी है। दूसरा, जो हम बार बार कहते हैं कि काफ़ी सिक्योरिटी फोर्सेज द्वारा 2 ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और जो मुहिम चलाई जा रही है एंटी नक्सल ऑपरेशन की, उसके कारण काफ़ी प्रेशर है और काफ़ी दूसरे महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी काफ़ी नक्सलियों के बड़े काडर ने और काफ़ी लोगों ने बड़ी संख्या में हथियार के साथ सरेंडर किया है। ये खबरें इनके दलम में भी पहुंची हैं। तो इन सब का एक मिला जुला रिजल्ट है कि ये जो महिला नक्सली है ये एसीएम रैंक की है। 2022 में इन्होंने ज्वाइन किया छत्तीसगढ़ में नक्सल काडर को। फिर 6 महीने इनकी माड़ में ट्रेनिंग हुई। उसके बाद इसको जो रामदेर है सीसी मेंबर, उनके गार्ड के तौर पे इनको जिम्मेदारी दी गई। फरवरी 25 में जो रामदेर है वो एज ए सीसी मेंबर एमएमसी जोन में आया और इसने इस महिला नक्सली ने एज ए गार्ड रामदेर का काम किया। नहीं, अभी तो इससे पूछताछ होना बाकी है, क्योंकि अभी तो ये जैसे कल जो अपने सिक्योरिटी फोर्सेस का कैंप है चौरिया, वहाँ ये पहुंची और उसके बाद नहीं, ये किन घटनाओं में है उसका अभी हमें और वेरीफाई करना पड़ेगा। लेकिन ये है कि ये रामदेर के साथ आई है। रामदेर फरवरी 25 में अपने इधर आया है, जनवरी फरवरी 25 में। उसके बाद इसने एक्टिवली दलम के साथ ये घूमी है। रामदेव जो एमएमसी का इंचार्ज है, जो सीसी मेंबर है, उसके गार्ड के तौर पे इसने काम किया है। अभी एग्जैक्ट किन घटनाओं में ये रही है वो हमें अभी और पूछताछ करनी पड़ेगी। नहीं, आत्मसमर्पण का जो कारण इन्होंने सरेंडर का बताया है वो ये है कि एक तो अपनी एमपी की पॉलिसी बड़ी अच्छी है। दूसरा, जो सिक्योरिटी फोर्सेज के जो लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं जिनके कारण नक्सल पर काफ़ी प्रेशर है। तीसरा,
कि काफ़ी आजकल दूसरे राज्यों में भी जो इनके बड़े काडर और काफ़ी संख्या में लोगों ने हथियार के साथ सरेंडर किया है, उसकी खबरें भी इनके दलम के पास पहुंची हैं। तो इन सभी चीज़ों के कारण इन्होंने सरेंडर किया। उसके तहत आज एक बड़ी उपलब्धि और कहना चाहिए कि एक सकारात्मक पहल जो है वो हुई है, जिसमें कि सशस्त्र जो महिला नक्सली थी उन्होंने आज स्वयं अपने हथियार को समर्पित करके वापस पुनर्वास और पुनर्जीवन की कदम उठाया है। ये जो पुनर्वास नीति है, इसके तहत कल दिनांक 1/11/2025 को थाना लांजी में जो चौरिया का कैंप है हॉका, उसके तहत स्वतः जो सशस्त्र महिला नक्सली थी इनके द्वारा आकर न केवल पुलिस सेवा फोर्स से संपर्क किया गया, परंतु अपनी मंशा अपने हथियार को त्याग कर वापस पुनर्वास करने की बताई गई। जो बाकी डिटेल्स हैं मैं रिक्वेस्ट करूँगा आईजी बालाघाट सर से कि वो बाकी डिटेल्स शेयर करें।